वीडियो है वो आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप अभी उस स्टेप पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबमिशन स्टेप, किसी भी रिसर्च पेपर को जब आप जर्नल में सबमिट करते हैं वो स्टेप, और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके पेपर को अप्रूव, एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने तक, तो वो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट वाले वीडियो में एक्चुअली मुझे ये मिली नहीं थी ये फ़ाइल, तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम सबमिट करते हैं तब हमारा टाइटल पेज जो ये है ये भी हमारा रेडी रहना चाहिए। टाइटल पेज में हम जो भी दोनों ऑथर हैं उनकी डिटेल्स देते हैं। इसके बाद रिव्यूअर लिस्ट जो मैंने आपको लास्ट वाले उसमें ही बताया था, तो इस तरीके से हम अपनी रिव्यूअर लिस्ट बनाते हैं। 4 रिव्यूअर आप कितने भी डाल सकते हैं, 4 या 5 आपको डालना है। मेन 3 रिव्यूअर या 4 रिव्यूअर रिव्यू करते हैं ज़्यादातर, तो मैंने 4 रिव्यूअर जो भी पुराने रेफरेंसेस थे उससे लेकर के मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये और मैन्यूस्क्रिप्ट तो मैंने आपको बताई थी। जो मैन्यूस्क्रिप्ट रहती है ये होता है एक 4th डॉक्यूमेंट। इसके अलावा लेटर टू एडिटर होता है, जो भी मैंने आपको दिखाया था। लेटर टू एडिटर लास्ट वाले में ही दिखाया था। तो ये है लेटर टू एडिटर, इस तरीके से होता है। ये आपको सबमिट करना रहता है, ये आपके कॉलेज के लेटर हेड पे होता है। इसके अलावा कवर लेटर होता है, तो ये सारी चीज़ें, और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप सबमिशन पे जाते हैं उस टाइम आपके पास रेडी होनी चाहिए। ठीक है, ये रेडी होती हैं तो फिर आप जाते हैं किसी भी जर्नल की साइट पर। जैसे ये सेलुलोज जर्नल है, तो मैं इसकी साइट पर गई। मैंने यहाँ पर या तो आप जैसे अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो जो आपके गाइड होंगे उनका अकाउंट रहता है, उनकी एक ऑर्किड आईडी रहती है, तो वो उस ऑर्किड आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। वो उससे लॉगिन करते हैं और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई प्रोसीजर कोई बहुत ही मतलब वो नहीं होता है कि बहुत टफ होता है। बस जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही से आपने रेडी कर लिए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग आपने कर ली है जैसी करनी थी, तो उसके बाद इस स्टेप में आपको सिर्फ सबमिट करना है। आपको अपना डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे रेडी किए हैं एक एक करके आप उनको, उसमें ऑप्शंस रहते हैं, उनको आप सबमिट करते जाएंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आप उस पर नेक्स्ट पे जाते जाएंगे, और जैसे ही आपका वो सबमिट हो जाएगा, तो ये स्टेप मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी ऑर्किड आईडी जनरेट नहीं की हुई है। तो मेरे तो सर ने ही किया था सबमिट, इसलिए मुझे नहीं पता। अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो आपके ऑथर ही, जो आपके गाइड होते हैं वो ही सबमिट कर देते हैं, या फिर वो आपको ऑर्किड आईडी दे देते हैं जिसके थ्रू आप सबमिट कर लेते हैं। उसमें सिर्फ आपको जस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और सबमिट कर देना है अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट। इस बस आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह उस जर्नल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट हो जाती है उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है, जो कि उनके ईमेल आईडी में ही आएगा जिनका आपने उसमें दिया होगा। जो रिसर्च पेपर होता है उसमें एस्ट्रिक करके हम जिसकी भी आईडी देते हैं उसकी आईडी ही रेफरेंस के तरीके वो लोग यूज़ करते हैं, और सारे जितने भी मेल होते हैं वो उनकी आईडी में ही आते हैं। इसी तरीके से जैसे ये मैंने किया तो एक योर सबमिशन करके आ जाता है, सबमिशन कन्फर्मेशन आता है। उसके बाद सबमिशन कन्फर्मेशन आ जाता है, और ये है सबमिशन कन्फर्मेशन। इस तरीके से आता है कि ये किसको आया था, हाँ ये मुझे आया था, फर्स्ट ऑथर को आता है ये। तो ये इस तरीके से आया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू द जर्नल बाय दिस हु विल बी एबल टू ट्रैक द स्टेटस। तो ये इसमें बता देते हैं कि कौन इसके स्टेटस को ट्रैक कर सकता है, और इस तरीके से आपको कन्फर्मेशन आ जाता है। अब कन्फर्मेशन आने के बाद आपको एक रिव्यूअर्स के कमेंट आना स्टार्ट होते हैं, जो कि एक महीने मैक्सिमम लगता है, उसके बाद 1 या 1.5 महीने, उसके बाद आपको रिव्यूअर्स के कमेंट आ जाते हैं। तो जैसे मुझे रिव्यूअर्स के कमेंट जो आए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये रिव्यूअर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया था, और उनके ये कमेंट थे जिसको मैं उसी के अकॉर्डिंग, जो भी उनका कमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग मैन्यूस्क्रिप्ट को मॉडिफाई करके आपको उसका एक जो मतलब रेलेवेंट आंसर होता है वो आपको उसमें देना रहता है। जैसे मेरा ये था, ऑथर शुड फर्दर एम्फेसाइज ऑन द नॉवेल्टी ऑफ देयर वर्क। तो मतलब आपको और थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए बोला गया है कि आपका वर्क किस तरीके से नया है,
हैं, तो उसके लिए मैंने 1-2 लिटरेचर बाद में और ऐड करे थे, तो वो मैंने इसमें लिख दिया। द आंसर इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है द आंसर इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द टेक्स्ट ऑन पेज 4 पैराग्राफ 1। इस तरीके से आप उसमें बता देंगे। और जहाँ पे भी आप अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में ऐड करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे आपने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में ऐड किया जिस भी जगह पर, वह उसको आपको हाईलाइट करना रहता है। जैसे ये मैंने रेड से हाईलाइट किया है ना, जहाँ जहाँ मैंने रेड से हाईलाइट करा है वो सारा मैंने बाद में एंटर करा है। ये सब मैंने और रेफरेंस ऐड करे थे अपने वर्क को ये दिखाने के लिए कि मेरा वर्क नॉवेल है, और मैंने एक ही लाइन डाल दी थी, नॉवेल दिस 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 एंड दिस। तो इस तरीके से आपको हाईलाइट करना ज़रूरी है। रिव्यूअर्स कमेंट में आपको ये देना ज़रूरी है कि आप ये येस आई हैव करेक्टेड ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स थी और टाइपोज थी, तो उन्होंने बोला था तो वो मैंने करेक्ट कर दिया था। इसी तरीके से जो भी उन्होंने करेक्शन दिया था, उन्होंने कुछ फिगर में बोला था कि XRD स्पेक्ट्रा चाहिए था उनको, तो वो मैंने फिर बाद में कुछ एनालिसिस करवाई थी और उसके बाद उसको अटैच किया था। इसी तरीके से फिगर 5 के टॉपिक का नेम नहीं सही है, तो वो भी वो बताते हैं। बहुत डीपली स्टडी होती है आपके रिसर्च पेपर जो भी आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं। इस तरीके से आपको रिव्यूअर जो होते हैं वो डिफरेंट कमेंट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखिए किस तरीके से लिखा है, द आंसर इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सेक्शन। इस तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है कि इस लाइन नंबर में, इस पैराग्राफ में मैंने उस आंसर को करा हुआ है कंपाइल। और ये वाला जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इसको हम उसमें उसकी साइट में जा कर के फिर से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड करने के इसमें जो भी इनका आता है, इसमें एक्चुअली ये लिखा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए इस तरीके से आता है, ये है वी हैव रिसीव द रिपोर्ट फ्रॉम द एडवाइज़र। इसके लिए आई फील दैट योर मैनेजर कुड बी रिकन्सिडर फॉर पब्लिकेशन, शुड यू बी प्रिपेयर टू इनकॉर्पोरेट मेजर रिविजन्स। कुछ मेजर रिविजन्स है जो उन्होंने बताए हैं, ये इसमें फिर से बताते हैं। अगर आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर रहे हैं तो उसका ये पिक्सल होना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बाद कमेंट, ऑथर्स के कमेंट हैं, ये देखिए आप, ऑथर की कमेंट है। और इस तरीके से इसमें कैरेक्टराइजेशन और ये सब थोड़ी चीज़ें उन्होंने ऐड करने के लिए बोली थी। ये सब रिव्यूअर कमेंट यहाँ पर इस तरीके से आया, और इसमें ये दिया रहता है कि आपको कब तक ये सबमिट करना है। देखिए, अल्टरनेटली द फाइल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम योर मेन मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन व्यू रिव्यूअर अटैचमेंट। इस तरीके से आप उसको फिर से अटैच कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें यहाँ पे ये डेट दी रहती है, उस डेट तक आपको करना रहता है। रिसीव्ड योर रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर 10 अप्रैल 2019, वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीव दिस। तो इस तरीके से आपको जो भी उनकी डेट होती है, अगर आप बाई चांस आपकी उस तक नहीं हो पाती है तो आप उनको मेल करके एक्सटेंशन भी ले सकते हैं कि हमारा जो आप उसका एक जेन्युइन सा रीज़न दे दीजिए कि हमारा जो भी आपने कैरेक्टराइजेशन बोला था उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाने की वजह से कुछ डिले हो गया है, बट अभी वो प्रोसेस में है, और आपको जितने एग्जैक्ट डेज लगने वाले हों आप वो बता दीजिए, तो वो भी उसको कंसीडर कर लेते हैं। बट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपने उस डे तक उनसे कम्युनिकेट भी नहीं करा, डेज भी नहीं एक्सटेंड कराए और सबमिट भी नहीं करा, तो वो फिर रिजेक्ट कर, एक आपको और चांस देते हैं और उसके बाद फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं आपका पेपर, ठीक है। इसके बाद जब आप आंसर्स वगैरह सेंड कर देते हैं, आंसर सेंड करने के बाद वो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही जो भी पेपर लिखता है उसके लिए सबसे प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है जब आपको आता है एक्सेप्ट congratulations फॉर दिस पेपर एक्सेप्टेंस। ये देखिए आया, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर सबमिशन and its application has been accepted for publication, but before your paper can be forwarded you are requested to make the correction as suggested by गणेश। इसमें एक छोटा सा माइनर सा कुछ मिसिंग था चेंज, तो वो मुझे एडिट करने के लिए बोला गया था, तो वो मैंने कर दिया था।
तो बाकी इसके अलावा वो आपको कुछ माइनर एडिट्स रहते हैं, वो उसके पहले ही आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन मेजर जो भी रिविजन्स रहते हैं वो आपको पहले ही करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रूफ्स का एक मेल आ जाता है। देखिए, आर्टिकल टाइटल DOI आपके पेपर को असाइन हो गया। ठीक है, डियर ऑथर, अब आपको ये एक प्रूफ रीडिंग के लिए योर आर्टिकल प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो अब आपका जब आर्टिकल का प्रूफ आया तो आप यहाँ पे जाएंगे। अब ये अभी नहीं खुलेगा क्योंकि इसकी कुछ एरर आ गई। देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए, इट इज़ प्रूफ। ये लास्ट एक आपको चांस दिया जाता है कि अगर कोई भी आपको माइनर एडिट करने होंगे तो वो आप इस प्रूफ जब आप रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे जा कर के अपने माइनर एडिट्स कर सकते हैं। और माइनर एडिट मतलब आपका ऑथर नेम में कुछ गड़बड़ है, आपका जो आपने एड्रेस दिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ और भी ऐड करना है, माइनर, बिल्कुल माइनर, मेजर एडिट्स आप नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। और ये इसमें लिखा हुआ है, प्लीज़ सबमिट योर करेक्शन within 2 working days and make sure you fill out your response to any author queries raised during type setting। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं जब आप ये प्रूफ रीड कर लेते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। इसको सबमिट करने के बाद आपको ये मेल आता है, योर आर्टिकल इन दिस इज़ नाउ ऑनलाइन। और आपको एक लिंक दे देते हैं कि आपके लिए ये फर्स्ट इसका जो ऑनलाइन कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, वो आप इस पे जा कर के देख सकते हैं। और इसके बाद आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है इस स्टेप में आकर के। और अब आप इसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है। आप पीएचडी के लिए भी जब जाएंगे तब भी आपके लिए होता है कि आपने ऑलरेडी इतने रिसर्च पेपर कर लिए हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको रिसर्च पेपर करने की ज़रूरत रहती है। तो ये सब कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में अगर आप पहले से देख लेते हैं, पहले से आपको आइडिया होता है, तो जब आप पहली बार करने जाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहता है। तो आप मेरे वीडियो को रेफ़र करिए। और अगर आपको इसमें लगता है कि आप किसी स्टेप में फंस गए हैं और कोई डाउट आ रहा है आपको, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली हेल्प करूँगी। और प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल में, क्योंकि मैं और इससे रिलेटेड वीडियोस डालती रहूँगी। और स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड बाय बाय, टेक केयर।